तो हम बात कर रहे थे शनि की। तो सपोज करो किसी के फिफ्थ हाउस में शनि स्थित हैं और निश्चित पढ़ाई में बाधा आएगी, ब्रेक लगेगी। और कहीं ऐसा है कि फिफ्थ हाउस से जस्ट सेवंथ, जो पांचवें घर से सातवीं दृष्टि 11वें घर में पड़ती है, क्योंकि एक नियम है ज्योतिष का कि प्रत्येक प्लैनेट अपने से सेवंथ हाउस को पूरी दृष्टि से देखता है। 11वें घर में सूर्य या मंगल है तो निश्चित वो शनि की शक्ति को क्षीण करेंगे, बशर्ते कि वो शनि की डिग्री से ज्यादा डिग्री के, बाय पावर, बाय डिग्री शनि से प्रबल हो। इसी तरीके से और भी प्लैनेट हैं। अगर कोई प्लैनेट नुकसान दे रहा है तो उसका अपोजिट प्लैनेट उसके सामने है, तो उस समय निश्चित अगर वो प्लैनेट नुकसान दे रहा है और अपोजिट प्लैनेट जो है कुछ कर नहीं पा रहा, तो उस स्थिति में हम जब जन्म कुंडली देखेंगे तो निश्चित जो अपोजिट प्लैनेट है उसकी डिग्री कम मिलेगी। तो जो प्लैनेट नुकसान दे रहा है उसका अपोजिट प्लैनेट जिसकी उस पर दृष्टि है, उस प्लैनेट को स्टोन को हम अगर धारण कर लेंगे तो निश्चित हानि देने वाले प्लैनेट की डिग्री, उसकी ताकत, उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी और वो भावे कम नुकसान देगा। और बहुत से लोग राशियों के हिसाब से स्टोन पहनने की सजेशन दे देते हैं, खास करके जो दुकानदार हैं, बेचने वाले, स्टोन बेचने वाले हैं, उनके पास एक चार्ट रखा मिलता है। का की कु के को जे राशि बनती है, ता पा पा जे राशि बनती है, जे राशि बनती है, जे राशि बनती है, इस तरीके से। तो वो शब्द लिखे रहते हैं, उसके आगे राशि लिखी रहती है। अब ये चीज देखने की है कि अगर हमने उस राशि के हिसाब से ही बिना किसी विद्वान ज्योतिषी से पूछे रत्न धारण कर लिया और इत्तेफाक से राशि है किसी की मकर, और मकर राशि का स्वामी शनि बैठा अष्टम में, और किसी औने पौने अध कचरा ज्ञान वाले ने ये कह दिया कि राशि का तो हमारी राशि का स्वामी जो है शनि है और उसका आप नीलम धारण कर लो, और गलती से किसी ने नीलम धारण कर लिया तो निश्चित मृत्यु है, दुर्घटना का योग बनाएगा। तो बहुत से अलग अलग तरीके से इस चीज को लोग यूज कर रहे हैं। इस चीज को लोग अपने अपने फायदे के, अपने अपने तरीके से, अपने अपने नजरिए से, अपने अपने फायदे के लिए लोगों को सजेशन देते हैं। किंतु जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है कि स्टोन पहनने का एक फार्मूला है कि कोई प्लानेट अच्छा है, कोई प्लानेट आपके लिए अच्छा है, मीन्स आपके किसी अच्छे घर में बैठा है किंतु बाय डिग्री कम है। जैसे 1 से 10 डिग्री को मेरी अपनी कैलकुलेशन है, अपना मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस पे कि 1 से 10 डिग्री तक अगर कोई प्लानेट है तो वो मैं बाल्यावस्था का मानता हूं। 1-2 डिग्री है तो मतलब बिल्कुल उसका पिछली वाली राशि पर प्रभाव रहता है, जो चलित में कभी कभी बताते हैं जन्म कुंडली में। और अगर कोई 20 से 30 डिग्री के बीच में प्लानेट है तो वृद्धावस्था का ग्रह माना जाता है। जिस तरीके से सुबह सूर्य निकलता है 10-11 बजे तक उसकी रश्मि कम होती है, कमजोर होती है, 10-11 बजे से 3-4 बजे तक उसकी धूप तेज होती है और शाम को धीरे धीरे स्लो होती चली जाती है। यही पोजीशन सेम प्लैनेट की है। सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, हम उसको दिन का समय, सुबह का, दोपहर का और शाम का मानते हैं। और जो ग्रहों की पोजीशन है वो 360 डिग्री का जो एक वृत्त है जिसको हमने 12 भागों में डिवाइड करा, तो एक एक फैक्टर्स का, एक एक भाग का जो माप है वो 30 डिग्री आता है। तो उस 30 डिग्री के फैक्टर्स में, उस 30 डिग्री के फैक्टर्स में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से 10 डिग्री तक चले बाल्यावस्था का, 10 से 20 तक जवावस्था का, और 20 से 30 तक जो वृद्धावस्था का प्लानेट हो जाता है। तो आपकी जन्म कुंडली में कोई प्लानेट अच्छा है, किसी आपको एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बता दिया कि ये प्लानेट आपका बढ़िया है, तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आप उस ग्रह के स्टोन को उस ग्रह की मेटल में,
उसी ग्रह की होरा में, उसी ग्रह के दिन अपने इष्ट का ध्यान करके, अपने इष्ट के मंत्र से अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं, निश्चित आपको लाभ होगा। किंतु कभी खा लीजिए देखकर कि आपका राशि जो है पहन लो, जा अच्छा लग रहा है स्टोन पहन लो, शो किया पहन लो। अगर स्टोन सही है तो वो असर अपना दिखाएगा, निश्चित दिखाएगा, अच्छा दिखाएगा, बुरा दिखाएगा। दूसरी बात, मेरी अपनी एक अनुभव है कि इस उंगली में मैं अक्सर लोगों को हीरा पहनने से मना करता हूं, क्योंकि हीरा शुक्र का है, सौंदर्य प्रसाधन का, पर्सनालिटी का, चेहरे की जो शाइनिंग है इसका कारक शुक्र है, और ये उंगली सूर्य की, मंगल की है। इस उंगली की जो कोशिकाएं हैं, इनके माध्यम से जो अग्नि तत्व एलिमेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, प्रवाहित भी होता है और जाता भी है। तो जिस उंगली की कोशिकाओं के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट इंजेक्ट किया जा रहा है नेचुरल तरीके से, उस उंगली में अगर हम वीनस का, शुक्र का हीरा पहन लेते हैं तो हम ज्योतिषी शास्त्र में एक ओस की बूंद मानते हैं, शुक्र को एक ओस की बूंद मानते हैं। तो जिस तरीके से सूर्य के निकलते ही ओस की बूंद अपने अस्तित्व को नष्ट कर देती है, इसी तरीके से या तो डायमंड हल्का है तो उसका असर ही कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा सूर्य शुक्र को कमजोर कर देगा। अब शुक्र को कमजोर करने से क्या होता है, ये थोड़ा सा भेद की बात है, नहीं कहा जा सकता। हमारे सनातन परंपरा के तहत विवाह से पहले रिंग सेरेमनी की जाती थी और रिंग गोल्ड की होती थी। गोल्ड जो है वो अग्नि तत्व है, गोल्ड जो मेटल है वो अग्नि तत्व मेटल है, और अग्नि तत्व मेटल को इस उंगली में, सूर्य और मंगल की उंगली में धारण करवाई जाती थी सोने की अंगूठी, किंतु वेस्टर्न कम्युनिटी ने उसी सोने में डायमंड को जोड़ दिया, और डायमंड को जब हमने इस उंगली में पहनना शुरू कर दिया तो निश्चित उसका हमें इनडायरेक्ट वे से उल्टा नुकसान मिला। तो इस उंगली में, जहां तक मैंने अपना अनुभव है मेरा, कि अक्सर डायमंड को पहनने वाले लोगों के अंदर कुछ वीकनेस महसूस करी है, अक्सर देखा कि उनके अंदर वीकनेस आ जाती है। इसलिए मैंने डायमंड पहन रखा, इस उंगली में पहन रखा। शनि क्यों? शनि शुक्र मित्र है, शनि ऑक्सीजन है, शुक्र जल है, ऑक्सीजन में भी जल है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए, और विशेषकर एक बात का ध्यान रखना कि जो भी आपकी जन्म कुंडली में किसी ज्योतिषी के द्वारा यह बताया गया है कि यह प्लैनेट आपका अच्छा है, यह आपका प्लैनेट लाभदायक है, यह अच्छी पोजीशन में है, अच्छी स्थिति में है, अच्छे घर में है, अच्छे हाउस में है, अच्छी राशि में है, आप उसका आंखें बंद करके स्टोन पहन सकते हैं। किंतु अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह और अष्टम भाव के स्वामी ग्रह का स्टोन कभी धारण ना करें, चाहे वो राशि का स्वामी ही क्यों ना हो। और दूसरा, 12th हाउस, 12वां घर, 12वें घर में बैठे हुए ग्रह का और 12वें घर की राशि का जो लॉर्ड है, जो उसका स्वामी है, उसका स्टोन भी अक्सर नुकसान ही देता है, क्योंकि 12वां घर जो है कारावास का, एक्सपेंडिचर्स का, खर्चे का, इन चीजों का है। तो अष्टमेश और अष्टम भाव में स्थित ग्रह, द्वादशेश और द्वादश भाव में स्थित ग्रह, इन दो भाव और इनमें बैठे हुए ग्रहों को छोड़कर आप किसी भी दूसरे भाव में बैठे हुए किसी भी ग्रह का स्टोन धारण कर सकते हैं। वो कम से कम फायदा नहीं करेगा तो नुकसान तो नहीं करेगा। रही बात बेट की, तो
कैरेट में और रत्ती में कोई फर्क नहीं है, पौने में, पूरे में और स्वाय में भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि स्वाय में रेट बढ़ जाते हैं, पौने में रेट कम हो जाते हैं। तो पौने स्वाय का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कैरेट है, जो वेट आता है वो कैरेट में आता है, उसको कैरेट को रत्ती में कन्वर्ट करते हैं। और इसका स्वाय का और पौने का कोई फर्क नहीं। इस स्टोन ने वेव्स को कलेक्ट करना, हमारे जो 5 एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, 7 ग्रहों से आते हैं, उनमें से जिस प्लैनेट का वो स्टोन होगा, उस प्लैनेट की वेव्स को, उस प्लैनेट के एलिमेंट्स को वेव्स के माध्यम से वो स्टोन कलेक्ट करके हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा। इसलिए पौने का, पूरे का या स्वाय का कोई फर्क नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि आप 70 किलो अगर आपका वेट है, अप टू 70 kg, अगर 70 किलो तक वेट है तो 7 रत्ती का स्टोन पहने, और 70 से आगे 75, 80, 90, 100 किलो है तो 9 कैरेट का आप स्टोन पहन सकते हैं। दूसरी बात, एक इस गेम स्टोन में विशेषता देखी है कि जितने भी ग्रहों के उपग्रह हैं वो बिल्कुल भी कभी नुकसान नहीं देते। आप किसी भी ग्रह का रियल स्टोन ना पहनकर उसका उपग्रह पहने, कभी भी नुकसान नहीं देगा। तीसरी बात, कभी ऐसा जमाना भी था कि लोगों के पास धन की कमी हुआ करती थी, और ज्योतिषी लोग जब बता देते थे कि आप इस स्टोन को, ये ग्रह का आपका दूषित फल है, इसका अच्छा प्रभाव है, इसका जो है, इसका वो है, इस स्टोन को पहनो, तो उस समय साथ में ज्योतिषी लोग, अगर कोई रत्न धारण करने की स्थिति में नहीं होता था तो उसको उस रत्न के बराबर काम करने वाली वनस्पति धारण करने के बाद मशवरा देते थे। उदाहरण के लिए पुखराज है, बहुत महंगा स्टोन है, तो मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को जो पुखराज धारण नहीं कर सकते, उनको हल्दी की गांठ पहनाई है, कच्ची हल्दी की गांठ। इस तरीके से बुध है, बुध का पन्ना है, कॉस्टली है, उसको बिधारा पहनाया है। तो अगर स्टोन आप पहनने की स्थिति में नहीं है तो आप उस प्लैनेट की जो वनस्पति है उसको भी राइट हैंड साइड की इस जगह पे, जो प्लैनेट है उसका जो कलर है उस कलर के कपड़े में बांधकर धारण कर सकते हैं। और भी कुछ नहीं, तो अगर आपको जे किसी ने बता दिया कि आपका जो शनि बढ़िया है, आप नीलम पहने, तो आप शुरू में नीलम ना खरीदे। एक बिछुआ घास आती है, उसकी जड़ शनिवार को खेड़े, दूध से गंगा जल से धोएं और ओम प्राम प्रीम सिंचाई महा 5 माला उसके ऊपर जप करें, बिछुआ घास की जड़ के ऊपर, और उस बिछुआ घास की जड़ को अपने नीले कपड़े में बांधकर अपने हाथ पर बांधे। 101% आपको नीलम से ज्यादा उससे बेनिफिट होगा। और अगर बेनिफिट नहीं होगा तो नीलम से नुकसान हो सकता है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा, मेरी गारंटी है। अगर बिछुआ की जड़ से आपको शनि के द्वारा जो लाभ होना है वो नहीं हो पाया तो कम से कम आपको नुकसान नहीं होगा। तो कोई इशू नहीं है कि आप स्टोन ही पहने। अगर आप स्टोन नहीं पहनना चाहते तो आप उस वनस्पति को, जो प्लैनेट आपका अच्छा हो, उस प्लैनेट की वनस्पति को भी धारण कर सकते हैं, उतना ही फल मिलेगा। और बल्कि अच्छा है, आपको एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि मैंने इस प्लैनेट की वनस्पति को धारण किया, मुझे बेनिफिट हुआ। जब आपको बेनिफिट हो उससे बाद आप उसका स्टोन पहनाएं, क्योंकि वनस्पति की उम्र कम होती है। 2-3 महीने के अंदर जब हम नहाते हैं, गिल्ली होती है, तो 2-3 महीने के अंदर वो प्रभावहीन हो जाती है, हमें बदलना पड़ता है बार बार उसे। इसलिए हम स्टोन को धारण करते हैं। और प्रत्येक ग्रह की एक एक वनस्पति है। फॉर एक्सपेरिमेंट आप कोई स्टोन ना धारण करके उस प्लैनेट की वनस्पति को भी धारण कर सकते हैं। और स्टोन धारण करें तो बहुत बढ़िया, किंतु ये मेरी एक सलाह है, मशवरा है कि बहुत अच्छी तरीके से देखकर, पहचान कर असली स्टोन और लाभदायी हो, श्योर होकर ही स्टोन पहने। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ये कह सकता है, अक्सर ज्योतिष शास्त्र में ये लक्ष्य ज्योतिष शास्त्र का जो वो यही है कि अगर ज्योतिष से किसी को लाभ नहीं होता तो कम से कम नुकसान नहीं होना चाहिए।
इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। स्टोन पहने, सुखी रहें, खुश रहें। स्टोन पहने, असली पहने, शास्त्रोक्त तरीके से पहने और लाभान्वित हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।